Hello everyone, welcome to today's class. In today's class, I will discuss about the most important topic that is sentence. Sentence किसको बोलेंगे इसके बारे में आज का ये वीडियो है. तो sentence के बारे में आज जानेंगे. तो what is the definition of sentence? So when it comes to sentence definition, the combination of words giving a complete sense or complete meaning that is called sentence. So suppose take an example is suppose speak I well Hindi. These are certain words. Speak is a word, I is a word, well is a word, Hindi is a word. So if I will arrange these words in a sequence, then that will be considered as sentence. Suppose I speak well in Hindi. I is a word, speak is a word, well is a word, in is a word, Hindi is a word. So if I will arrange the words speak I well in Hindi, so that cannot be considered as sentence. तो sentence means एक से ज़्यादा words अगर एक sequence में आ जाते हैं और आपको एक complete meaning देता है तो उसको हम बोलते हैं क्या ना sentence. तो definition speaks that the combination of words giving a complete sense or complete meaning that is called sentence. ओके नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. तो कितने तरह के सेंटेंस हैं उसके बारे में जानेंगे. तो बेसिकली देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंस. द नंबर वन इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव. नंबर टू इज इंटरोगेटिव. नंबर थ्री इज इंपेरेटिव एंड नंबर फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी. तो नंबर वन इज डिक्लेरेटिव और असर्टिव. डिक्लेरेटिव मतलब जो चीज़ आपको जो चीज़ जिस सेंटेंस में कोई भी चीज़ घोषणा की जाती है. फिर असर्टिव जो चीज़ पॉजिटिव जो सेंटेंस पॉजिटिव में है उसको हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस. तो एग्जांपल ले लेते हैं. विकास सैट ऑन ए चेयर. विकास कहाँ पे बैठा था ना एक चेयर पे. तो यहाँ पे सेंटेंस पे घोषणा किया जाता है कि विकास का लोकेशन कहाँ पे था ना एक चेयर पे था. चेयर पे वो बैठा हुआ था. ठीक है. तो यहाँ पे घोषणा किया जाता है. अगर सेंटेंस पॉजिटिव में हो तो भी हम उसको क्या बोलेंगे ना असर्टिव सेंटेंस, अदरवाइज नोन एज डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ना कमिंग टू इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है ना प्रश्नसूचक वाक्य. तो प्रश्नसूचक वाक्य में क्या होता है हम WH वर्ड्स या फिर जो हमारा डू वर्ब है डू वर्ब है बी वर्ब है हैव वर्ब है उसको भी हम यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं ना सेंटेंस बना सकते हैं. और वो उस तरह के सेंटेंस को हम बोलते हैं क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस. यहाँ पे WH वर्ड का हेल्प लिया गया है. सो वेयर डू यू लिव, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हेन डू यू गेट अप. सो दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस. सो अगर मैं बोलूँगा हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट, सो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज इंटरोगेटिव सेंटेंस. नाउ कमिंग टू द इंपेरेटिव सेंटेंस. इंपेरेटिव सेंटेंस किसको बोलेंगे अगर जिस सेंटेंस में आपको कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस या सजेशन दिया जाता है उस तरह का सेंटेंस को हम बोलेंगे क्या ना इंपेरेटिव सेंटेंस. तो टेक एन एग्जांपल. बी क्वाइट, आप चुप रहो. देन स्टॉप इट, बंद करो. तो और गेट इनसाइड और गो आउट, कम इन. दीज आर सर्टेन things that relates to command, request, advice or suggestion. Take 2 pills every day for the better immunity. ठीक है. तो ये क्या हो जाता है ना एडवाइस दे जाता है या फिर सजेशन केस में भी हम इंपेरेटिव सेंटेंस का हेल्प लेते हैं. इंपेरेटिव सेंटेंस उसको बोलते हैं. देन लास्ट में आ जाता है फोर्थ टाइप दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या डिफाइन करता है अगर आपका फीलिंग या सडन फीलिंग आ जाता है या फिर सडन इमोशन केस में हम जिस तरह का सेंटेंस यूज करते हैं उसको बोलते हैं क्या ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स भी सेंटेंस के एंड में दिया जाता है. जैसे कि ये एक तरह का डंडा है उसके नीचे एक डॉट्स हो गया उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क्स. ठीक है. तो एग्जांपल ले लेते हैं क्या. वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर. वाओ के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क दे देता हूँ एंड व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर. देन आ जाता है व्हाट ए शेम. मतलब कोई भी चीज़ अगर लज्जाजनक हो तो उस केस में भी हम जो वर्ड यूज़ करते हैं सेम बोलते हैं. तो व्हाट ए शेम. तो ये हो गया सेंटेंस में. और एक बार ब्रीफ कर देता हूँ तब कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स गिविंग ए कंप्लीट मीनिंग और कंप्लीट सेंस, सो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज सेंटेंस. और सेंटेंस 4 तरह के हैं, 4 तरह के हैं. द डिक्लेरेटिव सेंटेंस और assertive sentence, interrogative sentence, third is imperative sentence and last one is the exclamative sentence.
सो इफ़ यू रियली अंडरस्टूड प्लीज़ आप उसको नोट्स कीजिए और आपका प्रिपरेशन कम्पिटेटिव प्रिपरेशन अपना जारी रखिए।